हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और रविवार का दिन, पुनरुत्थान का दिन। हमारे प्रभु जीवित हैं, उन्होंने मृत्यु पर जय पाई है। इस बात को याद करते हुए प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलकर आराधनालय जाकर प्रभु की आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का दिन है यह दिन। कृपया कर रविवार को दूसरे किसी काम में व्यस्त होकर चर्च जाने को लापरवाही में ना लें। सबसे पहले यदि हम प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करें, तमाम चीजें प्रभु हमें देंगे। प्रभु कहते हैं 6 दिन मेहनत करो और 7वें दिन मेरे सानिध्य में समय बिताओ। चर्च जा रहे हैं ना, उससे पहले छोटा मनन, प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपका आगमन निकट है। हमें आपके आगमन के लिए तैयार रहना है। प्रभु आपके सानिध्य में ही हम पवित्र किए जाते हैं। आपके महान उद्देश्यों को, योजनाओं को हम समझ पाते हैं। इसे समझकर आराधनालय जाकर आपकी आराधना करने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में प्रभु एक दृष्टांत को हमें बताते हैं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी अपनी मशालें लेकर दूल्हे से मिलने को निकली हैं। ये कहां जा रही हैं? दूल्हे से मिलने के लिए वे जा रही हैं। क्या लेकर जा रही हैं? मशालों को लेकर जा रही हैं। ये कौन है? 10 के 10 कुंवारियां हैं। लेकिन इनमें 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख। मतलब बाहर दिखने में तो सभी एक समान नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ एक में दिमाग है, कुछ में बुद्धि नहीं है। कुछ लोग तैयार हुए, कुछ लोग तैयार नहीं हुए। कुछ लोगों के हृदय ठीक हैं, कुछ के हृदय ठीक नहीं हैं। कुछ लोगों ने उद्धार पाया, कुछ लोग नाम मात्र ही के रह गए। कुछ लोगों ने विश्वास की रक्षा की, कुछ लोग विश्वास को नहीं बचा पाए। कुछ लोगों ने अपनी आस प्रभु पर लगाए रखी, कुछ लोग गुनगुनी अवस्था में फिसल गए। आज चर्च की स्थिति कुछ ऐसी ही है। रविवार आते ही नामधारी मसीहियों को चर्च जाने के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बचपन से ही मां बाप ने, बुजुर्गों ने चर्च जाना सिखाया है ना, इसलिए रविवार सुबह होते ही चर्च के लिए निकल जाते हैं। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कैसा मन लेकर जा रहे हैं, यह सब बाद में सोचेंगे। लेकिन चर्च जाना है कहकर कई लोग चर्च जाते हैं। एक छोटी सी बात, मोबाइल फोन्स वगैरह आने के बाद अब अधिकतर लोग मोबाइल में ही बाइबल पढ़ लेते हैं। फिजिकल बाइबल को चर्च अपने साथ ले जाना नहीं चाहते। रास्ते में बाइबल को पकड़कर चलने में उन्हें शर्म आती है। बाइबल हमारे लिए कितना बड़ा सम्मान है, भूल जाते हैं। किसी ने कहा, अगर बाइबल आप में है तो पाप आपसे दूर रहेगा, और अगर आप में पाप है तो आप बाइबल को दूर रखेंगे। आज कई लोग चर्च जाते समय बाइबल को नहीं लेके जाना चाहते। क्या आप बाइबल लेकर जाते हैं? आज विभिन्न प्रकार के बाइबल हमें मिलते हैं। कम से कम क्या छोटा बाइबल आप रखते हैं? या फिर सब कुछ मोबाइल में है ना, तो मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल एप्स अच्छे नहीं हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन क्या आपका फोन अच्छा है? क्या आप कह सकते हैं पवित्र फोन? क्या चर्च में जाकर केवल वचन पढ़ने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वहां भी रील्स देखकर बैठते हैं?
चाहिए तो मोबाइल पे आप बाइबल पढ़ें, लेकिन एक प्रिंटेड बाइबल आपके साथ हमेशा हो। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो एक पेन साथ में रखता हूं। जो कुछ परमेश्वर मुझसे बात करते हैं उन्हें अंडरलाइन करता हूं। नहीं सोचता कि बाइबल गंदा हो जाएगा। अगर बाइबल में बहुत सारे लाइन वगैरह हो जाएं तो कोई बात नहीं, एक और बाइबल ले लेंगे। मेरे पास पुराने कई सारे बाइबल्स हैं जिन्हें पढ़ पढ़कर लकीरें खींचकर नोट्स लिखकर अब वे पुराने हो गए हैं। हाल ही में मैंने उन्हें बाइंडिंग के लिए दिया। उनमें कई सारे नोट्स को मैंने बनाकर रखा है। डिजिटल बाइबल में यह नहीं हो पाएगा, इसलिए बाइबल लेकर जाएं। मात्र बाइबल लेके जाने से आप पवित्र नहीं हो जाएंगे। प्रभु के दास भक्त सिंह ने कहा, हर विश्वासी के पास बाइबल होना चाहिए। लेकिन आजकल यदि देखा जाए, लोग बाइबल को पकड़ के घूमते हैं, बाइबल को लेकर प्रचार भी करते हैं, लेकिन खुद का जीवन बाइबल के आसपास बिल्कुल नहीं। यह काफी दुखद है। बाइबल का हाथ में होना आपको मसीही नहीं बना देता। गले में आप क्रूस टांग लेने से परमेश्वर की संतान नहीं बन जाते। यहां 10 कुंवारियां मशालें लेकर जा रही हैं। थोड़े समय के लिए हम उन्हें बाइबल मान लेते हैं। 10 कुंवारियां चर्च जा रही हैं, 10 के हाथ में बाइबल भी है। 10 कुंवारियां भी हैं, 10 दुल्हन की तरह तैयार भी हुई हैं। आज विश्वासी वगैरह भी अच्छी तरह तैयार होकर चर्च जाते हैं ना। कईयों को लगता है कि हमने बपतिस्मा ले लिया है इसलिए विश्वासी हो गए हैं। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार की रक्षा करनी है, वे भूल जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा, वे गुनगुने होते चले जा रहे हैं। वे अब केवल नाम मात्र के विश्वासी रह गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। वे संसार में मिलते जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। देखने के लिए हर कोई एक समान है। 10 के हाथ में मशालें हैं, 10 ही कुमारियां हैं, सभी दूल्हे से मिलने जा रही हैं। आज ऐसा ही है। ईसाई नाम रख लेते हैं, हाथ में बाइबल उठा लेते हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं कहते हैं, लेकिन उनके अंतरांग में विश्वास नहीं है। प्रभु के सानिध्य में आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। चर्च आखिर क्यों जाते हैं? प्रभु की बात सुनने के लिए, उनके सामने खड़े होने के लिए, उनके राज्य का भागी होने के लिए। यहां 5 मूर्ख हैं, 5 बुद्धिमान हैं। उनमें समझ नहीं है। चर्च जाने वाले सभी मसीही नहीं हैं, सभी चर्च जाने वाले स्वर्ग में नजर नहीं आएंगे। सभी चर्च जाने वालों को परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं मिलेगी। व्यक्तिगत तौर पर अपने हृदयों को मसीह के लहू से आपको धोना होगा, अपने पापों से क्षमा पानी होगी, शुद्ध हृदय के साथ कांपते और डरते हुए अपने उद्धार की रक्षा करनी होगी, अंत तक विश्वास योग्य रहना होगा। कईयों को लगता है कि वे विश्वासी हैं, बाइबल के बारे में बहुत जानते भी हैं, लेकिन फिर भी कईयों को हमने देखा है जो भ्रष्ट जीवन बिताते हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं। उनमें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को खो दिया है, परमेश्वर के सानिध्य को खो दिया है। केवल नाम है, आत्मा का कार्य नहीं है। यहां जो 10 दुल्हने हैं, उनमें 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख हैं। वचन कहता है जो कहते हैं परमेश्वर नहीं, वे मूर्ख हैं। क्रिश्चियन हैं इसलिए बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में सोचते हैं जब उन्हें प्रार्थना के जवाब नहीं मिलते, प्रभु नहीं है सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? कई बार कहते हैं ना, अगर प्रभु है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चाहे जो कुछ हो, परमेश्वर हैं। भला हो बुरा हो, मैं प्रभु को थामे रहूंगा। आदतन बुराई करने वाला मूर्ख है, वचन बताता है। एक बार कुछ गलत किया, फिर प्रभु के पास गए, प्रभु माफ करें, फिर दोबारा किया, दोबारा किया, दोबारा किया, फिर दोबारा माफी मांगी। यह एक आदत हो गई है। इस प्रकार बार बार माफी मांगने वाला मूर्ख है, वचन बताता है। वो मूर्ख है। क्रोध को हृदय में स्थान देने वाला मूर्ख है, बुद्धिहीन है, बाइबल हमें बताता है। भले ही हम कहते हो हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर कोई आपके काम में अड़चन डाले, एकदम से गुस्सा बाहर आ जाता है ना। अगर कोई हमारे अहम को छू ले तो गुस्सा आता है ना। मतलब हम में अब भी अपवित्रता है जो आपके जीवन को, आपकी गवाही को बर्बाद कर रहा है। व्यभिचार परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। परमेश्वर की संतान कहलाए जाने के बाद हम शारीरिक इच्छाओं को स्थान नहीं दे सकते। शारीरिक
अपवित्रता को स्थान नहीं दे सकते, फिर वो सोच में हो या फिर क्रिया में। अपवित्रता अपवित्रता ही है। किसी को देखकर यदि आपने बुरा ख्याल किया तो व्यभिचार कर लिया, वचन कहता है। अपने आप को प्रभु की संतान कहते हैं, अश्लील चित्र देखते हैं। आप बुद्धिहीन हैं। केवल नाम के लिए आप अपने आप को मसीही कहते हैं, उद्धार पाया है कहते हैं, लेकिन दरअसल नीच कार्य करते हैं। अपने मन में परमेश्वर नहीं है कहने वाला मूर्ख है। आदतन बुराई करने वाला बुद्धिहीन है। क्रोध को मन में रखने वाला बुद्धिहीन है। व्यभिचार करने वाला बुद्धिहीन है। शरीर को अपवित्र करने वाला बुद्धिहीन है। एक किसान की अच्छी खेती हुई, फसल बहुत अच्छी हुई। तमाम फसल को इकट्ठा करके हे मेरे प्राण खा पी और मौज कर कहता है। अब हमारे पास कई सालों के लिए फसल इकट्ठा हो गई है। हे मेरे प्राण यहोवा का धन्यवाद कर, उनके किसी भी उपकार को ना भूलना नहीं कहता है, बल्कि खा पी और मौज कर। परमेश्वर की भलाइयों को पाकर, परमेश्वर की स्तुति किए बिना खाने पीने और मौज करने में अपना जीवन बिता देते हैं। अरे तुम यह क्या कर रहे हो पूछने पर स्वयं प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। सेवकाई में हाथ नहीं बटाते, गरीबों का ख्याल नहीं रखते, अपनी पूरी कमाई को खाने पीने में उड़ा देते हैं। हे मूर्ख, अगर आज रात तेरा प्राण चला जाए तो तेरी कमाई का क्या होगा? यू आर अ फूल। कमाकर बहुत सालों के लिए इकट्ठा कर लिया है कहते हैं, लेकिन अगर आज रात ही आपके प्राण चले जाए तो क्या? कल के विषय हमें नहीं पता ना। पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही जीवन देता है, सोचने वाले मूर्ख हैं। विश्वासियों के बीच भी ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है। बुद्धिमान कौन है? वचन को सुनकर अपने आप को बदलने वाले, चेतावनियों को स्वीकार करने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले, बुराई को असहन करने वाले, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने वाले, लौ लगाकर पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करने वाले, पवित्र आत्मा के जरिए आहें भर भर कर प्रार्थना में लीन रहने वाले। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, लेकिन उसके लिए उन्होंने तेल नहीं लिया, और यहां पर दूल्हे के आने में देरी हो रही है। आज प्रभु के आने में देरी हो रही है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक उद्धार नहीं पाया है। इस देरी को कई लोग मजाक में उड़ाते हैं, अब और कहां प्रभु आएंगे। लेकिन आधी रात को जब दुल्हा अचानक से आ जाता है, तैयार दुल्हनें अंदर जाती हैं, और जो मूर्ख थीं अपनी मशालों को बुझता देख तेल का प्रबंध करने के लिए इधर उधर जाती हैं। तेल लेकर वापस आकर जब फाटक पर खटखटाती हैं, उन्हें जवाब मिलता है, तुम कौन हो हम नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र अति शीघ्र आने वाले हैं। हम भी उनके आगमन की बाट जोह रहे हैं। चर्च हम अपनी भक्ति दिखाने के लिए नहीं जाते, बल्कि परमेश्वर के सानिध्य में अपने हृदय को परखने। हम चर्च इसलिए नहीं जाते कि चर्च में जाकर हम वहां के संस्कारों का पालन करके वापस आ जाएं, बल्कि आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने आप को भरने के लिए, अभिषेक पाने के लिए, अपनी मूर्खताओं से बाहर आकर प्रभु के ज्ञान को पाने के लिए। यह संसार शाश्वत नहीं है, मेरे लिए एक अनंत राज्य है, यह समझकर वे कब आएंगे हम नहीं जानते, इसलिए उनके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए वचन के स्नान से अपने आप को शुद्ध करते हुए, पवित्र आत्मा की आग से पवित्र होकर स्वर्ग राज्य के भागी होने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। ऐसा अनुग्रह प्रभु हमें से हर एक को दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हमारी मदद करें कि हम अपने आप को आपके लिए, आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। प्रभु होने दें कि हम उन मूर्ख दुल्हनों के समान ना हो जाएं, बल्कि तैयारी के साथ अपने मशालों के लिए तेल लिए हुए जीने वाले हम हो जाएं। दूसरों पर आश्रित रहने वाले नहीं, उनकी मदद ढूंढने वाले नहीं,
बल्कि प्रभु परमेश्वर आपकी ओर अपने नजरों को उठाते हुए आप पर आश्रित होकर जीने वाले हम हो जाएं। जबकि आज हम चर्च जाते हैं, अपने वचनों द्वारा हमसे दोबारा बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। उन मूर्ख दुल्हनों की तरह अपने जीवन को आप ना बिताएं, चर्च जाएं। अपने दुल्हे के, अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। आपके लिए जो 2 नए कार्यक्रमों को हम लाए हैं, क्या आप जानते हैं, और सच्ची घटनाएं, इन्हें आप अवश्य देखें और आत्मिक तौर पर बलवंत हों। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।